नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम में। हमने एशिया का मैप जो था वो हमने काफ़ी डिटेल में देखा था। एशिया की यात्रा की थी हमने, उसका फिजिकल मैप, जियोग्राफिकल मैप हमने सारा देखा था। और अब हम बहुत दिनों बाद ये वीडियो आ रही है, लेकिन अब हम करेंगे यूरोप की यात्रा पे चलेंगे। यूरोप का फिजिकल मैप और जियोग्राफिकल मैप हम इसमें देखेंगे। ओके, पूरे डिटेल में मैं आपको करवाने की पूरी कोशिश करूँगा और एक एक चीज़ आपको मैप के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जियोग्राफी अगर हम मैप के थ्रू सीखते हैं तो हमारे दिमाग में ज़्यादा टाइम तक रिटेन रहती है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, उसमें जो है वो आपका माइंड में जो है वो ज़्यादा आपके में वो रिटेन रहेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा यूरोप की यात्रा। सबसे पहले आ गया भाई ये यूरोप का फिजिकल मैप। ओके, तो यूरोप के फिजिकल मैप में हम देखेंगे इसकी बाउंड्रीज कहाँ कहाँ से लगती हैं। तो चलिए पहले हम देखेंगे, यहाँ पे आपका दिख रहा है यूराल पर्वत। ठीक है, यूराल पर्वत आ गया। फिर आ गया आपका कैस्पियन सी, इधर है काकेशस माउंटेन, ये सारा इधर आ गया। फिर नीचे आपका भूमध्य सागर, जिब्राल्टर जल संधि से होते हुए यहाँ पे अटलांटिक ओशन। ठीक है, ये हो गया इसका जहाँ जहाँ यूरोप की हमारी बाउंड्रीज लगती हैं। ठीक है, अटलांटिक ओशन मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि एस आकार का कौन सा महासागर है, तो वो है हमारा अटलांटिक महासागर। ठीक है, बाकी इसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ पे है ब्लैक सी है, ब्लैक सी, इनको जरा हम डिटेल में करेंगे। कैस्पियन सी है, इनको हम डिटेल में बाद में करेंगे। जो भी ये आपको दिख रही हैं यहाँ पे, इनको हम बाद में डिटेल में अच्छी पिक्चर से के थ्रू करेंगे। पहले हम देखेंगे कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। पहले उनको पता तो होना चाहिए कि एड्रेस कौन सा है हमारी कंट्री का। जैसे आपका भी परमानेंट एड्रेस होता है ना, कि मेरा नाम ये है, फिर मेरे गांव का नाम ये है, ज़िले का नाम ये है। ठीक है, तो इसी तरह से हम भी इसके बारे में भी देखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ की कंट्रीज़, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रशिया जो है वो 2 कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है। एक है हमारा एशिया, दूसरा है हमारा यूरोप। तो थोड़ा सा समय इसका लगता है हमारा किसमें, हमारे रशिया का यूरोप के अंदर भी आता है। ठीक है, तो यूरोप के साथ रशिया तो हो गया। ठीक है, इसके बारे में सबसे बड़ा हमारा ये देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ऊपर आपको दिख रही होंगी फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं ये। ठीक है, तो इन कंट्रीज़ में जो थी, ये कंट्रीज आपको हमेशा टॉप में दिखेंगी। कोई भी आपका आता है ना कि इसका रैंकिंग में ये है, पीस पीस सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो आपको मेनली जो है वो यही कंट्री देखने को मिलती हैं टॉप में। ठीक है, यहाँ पे पर कैपिटा इनकम भी काफ़ी ज़्यादा है इनकी। ठीक है, फिनलैंड की हेलेंस्की इसकी राजधानी है, फिनलैंड की हेलेंस्की। स्वीडन की स्टॉकहोम, स्टॉकहोम बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। स्टॉकहोम में ही हमारे मेनली नोबेल प्राइजेस दिए जाते हैं। और नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, और ओस्लो में इकलौता नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, और वो है हमारा किसका, पीस का नोबेल प्राइज़। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, मैंने कंट्रीज़ के बारे में देख लिया। फिर आ गया हमारा यहाँ पे डेनमार्क। डेनमार्क, कोपेनहेगन इसकी राजधानी का नाम है। तो डेनमार्क जो है अपना एक कृत्रिम आइलैंड बनाना जा रहा है, और उस पर वो पवन चक्कियाँ लगाएगा, यानी कि विंड मिल लगाएगा, और उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा मतलब पूछा गया था, कि अभी लेटेस्ट था ये हमारे करंट में, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे आगे हमारी कुछ कंट्रीज़, जैसे बाल्टिक कंट्रीज़ हम इनको कहते हैं। बाल्टिक क्यों कहते हैं, क्योंकि साथ में लगा है बाल्टिक सी। तो बाल्टिक सी के साथ हमारी 3 कंट्री हैं, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। 3 कंट्रीज़ हैं ये, इनको हम कहते हैं बाल्टिक कंट्रीज़, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। डन। और ये नीचे आ गया हमारा बेलारूस, बेलारूस। ठीक है, ये भी हो गया। अब है आगे हमारा यूक्रेन। यूक्रेन को इसके तो क्या ही कहने, यूक्रेन की एक छोटा सा पार्ट है क्रीमिया, उसको जो है वो रशिया जो है इस पे अटैक करने की पूरे इसमें हम तैयारी में है। और इन्होंने क्या किया, अभी अपनी जो भी सेनाएं थी इसके थ्रू चारों तरफ लगा दी। ठीक है, कि हम इस पे कभी भी अटैक कर सकते हैं, ऐसे मतलब डराने के लिए। तो इनको जो है जर्मनी ने धमकी दी कि इसके आपको गहरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे अगर आपने क्रीमिया को जो है वो क्रीमिया पे युद्ध किया।
ठीक है। और पहले क्रीमिया पे युद्ध ये कर चुका है, अटैक कर चुका है। इसलिए जैसे आप पढ़ते हैं ना G7 कंट्रीज़, तो पहले वो G8 हुआ करती थी। तो फिर G7 कंट्रीज़ ने अब रशिया को उसमें से निकाल दिया, तो अब G8 कंट्री G7 कंट्री बच गई हैं, ठीक है। उनमें से वो उनको बाहर निकाल दिया है। डन, ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं कौन सी कंट्री हमारी। यह आ गया कि पोलैंड, वारसा। भाई पोलैंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चित है। पोलैंड पोलैंड जो है, पोलैंड में होती है WTO, ठीक है। WTO की इसमें हुई थी वारसा एक्ट, उसको होता है वारसा एक्ट कहते हैं। जितना भी हमारा ये लड़ाई हुई थी ना, विश्व युद्ध हुए थे, वो इन्हीं 2-3 कंट्री थी, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, इन्हीं के अंदर डिस्टर्बेंस की वजह से जो हमारे प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध थे वो देखने को मिले थे हमें, ठीक है। आगे आएगा हमारा, ये हो गया जर्मनी, हो गया जर्मनी की देख लेते थे। बर्लिन, इसकी राजधानी बर्लिन, जर्मनी की राजधानी बर्लिन। फिर आगे फ्रांस, फ्रांस की है पेरिस। इधर है लिंचेस्टाइन, छोटी सी कंट्री है लिंचेस्टाइन। इधर नीदरलैंड्स, ठीक है। इधर हमारा यूनाइटेड किंगडम, इतना सा देश है, पूरे देश में ये पेस ने राज किया, अब ये खुद टूट रहा है। यूनाइटेड किंगडम, इसमें जो है यूके, आपको यूके और ब्रिटेन में फ़र्क जो है पता होना चाहिए, ठीक है। इसको खुद सर्च करना, आप मुझे बताना कि यूके में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं और हमारा जो ब्रिटेन है वो क्या है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हमारा। अच्छा, मैंने आपको शायद वो बताया कि लिंचेस्टाइन वगैरह वगैरह लक्समबर्ग कंट्रीज बोलते हैं। नीदरलैंड्स, बेल्जियम और लक्समबर्ग को क्या कहते हैं? बेनेलक्स कंट्री कहते हैं, सॉरी। बेनेलक्स कंट्री कहते हैं। कौन कौन सी? नीदरलैंड, बेल्जियम एंड लक्समबर्ग। नीदरलैंड, ये नीदरलैंड आ गया हमारा। नीदरलैंड, नीदरलैंड कौन सा बताया? बेल्जियम, बेल्जियम कहाँ पे अब? और लक्समबर्ग, ठीक है। ये आ गया हमारे 3 कौन सी कंट्री जिनको हम क्या कहते हैं? बेनेलक्स कंट्री, लो लैंड कंट्री, यानी कि बेनेलक्स और लो लैंड कंट्री को कहा जाता है। डन, ये हो गया। अब देखते हैं नीचे क्या क्या रह गए। चलिए पहले यहाँ को चलते हैं। यहाँ पे आ गया ऑस्ट्रिया, वियना कन्वेंशन, पढ़ा होगा आपने बहुत टाइम पहले ये भी। फिर है चेक रिपब्लिक, स्विट्ज़रलैंड, इटली की राजधानी रोम, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, ये भी आपने देखा होगा। रोमानिया, ये थोड़ी गरीब है। ये अमीरों की गरीब है। जो इस तरह की कंट्रीज़ है ना, ये वाली, ये हैं अमीरों की गरीब कंट्रियाँ। यानी कि यूरोप काफ़ी अमीर है, लेकिन ये कंट्री काफ़ी ज़्यादा अंडर डेवलप्ड रह गई हैं यूरोप के अकॉर्डिंग, ठीक। चलिए और देखते हैं। रोमानिया वगैरह होगी जो थोड़ी अनडेवलप्ड कंट्री है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है। चलिए इस तरफ देखते हैं। इधर तो भाई काफ़ी अमीर अमीर राष्ट्र हैं। कौन कौन से हमारे? फ्रांस हो गया, फिर स्पेन हो गया। स्पेन, और आपने देखा होगा 2 हमारी काफ़ी ज़्यादा जो टीम है हमारी स्पोर्ट्स की, यानी कि फुटबॉल की, ज़्यादा इधर चलते हैं, इधर ज़्यादा फुटबॉल चलता है। तो इधर 2 जगह जो है कौन कौन सी? एक है रियल मैड्रिड, आपने देखा होगा रियल मैड्रिड और बार्सिलोना, ठीक है। मैड्रिड और बार्सिलोना, ये तो कह रहे हैं कि हमें अलग कंट्री बनाओ, इनकी आपस में नहीं बनती है। तभी आपने देखा फुटबॉल के मैचेस होते तो काफ़ी मतलब तगड़े मैचेस होते हैं इनके। फिर इधर है इतू सा देश, पोर्चुगीज़, इतना गंदा कंट्री, पुर्तगाल कंट्री। इंडिया में सबसे पहले यही आया था और सबसे बाद धक्के मार के इसी को निकाला था, लाते मार के, ठीक है। सबसे लेट यही निकलता। गोवा मुक्ति दिवस हम मनाते हैं इसी की। ऑपरेशन बीजे चलाया था, उसके बाद 2 दिन में ये इन्होंने अपने जो था हथियार डाल दिए थे। वास्को डी गामा सबसे पहले आया था 1498 कालीकट तट के ऊपर, वो यहीं यहीं से आया था। पुर्तगाली था वो, मसाले लेके गया था, ठीक है। यही था वो जहाँ पे पूरा कुछ हुआ था। चलिए नेक्स्ट है हमारा इटली, हमने देख लिया। तुर्की, तुर्की भी एक ऐसा देश है जिसका जो है 2 कॉन्टिनेंट में आता है। थोड़ा सा हिस्सा इसका आता है एशिया में, बाकी हिस्सा इसका आता है कहाँ पे? यूरोप में। इसकी राजधानी अंकारा, और इसको क्या कहते हैं? गेटवे टू यूरोप इसको कहते थे, क्योंकि जब सिल्क रूट हुआ करता था तो इधर से आते थे। ये रूट था, इकलौता रूट यहाँ पे एंटर करने का। इसको सिल्क रूट का ये पार्ट हुआ करता था, ठीक है। नीचे आ गया ग्रीस, ग्रीस है, अल्मेनिया है, ये बुल्गारिया, छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं ये, ठीक है। ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है, बोलो ना कि ये वाली कंट्रीज है वो,
अमीर और गरीब कंट्री हैं थोड़ी, ठीक है। बाकी ये सारा हो गया इनका फिजिकल मैप, इनके मतलब मेन मेन मैंने आपको बता दिया। ऊपर मेरे को एक आइलैंड भी दिखा था, वो भी मैं आपको बताता। हाँ, आइसलैंड, ऊपर आइसलैंड भी है ना, ये भी यूरोप का ही पार्ट है, ठीक है। मेनली हमने इसमें जो था वो हमने इसके बारे में देख लिया कि इसमें क्या क्या आया था, हमारे यूरोप में क्या क्या आया। नेक्स्ट देखें, चलिए मैं आपको कुछ इसमें भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि बेनेलक्स कंट्रीज़ कौन कौन सी, जिसमें मैंने आपको बताया नीदरलैंड्स, बेल्जियम एंड कौन सा लक्समबर्ग, इनको लो लैंड कंट्री कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि समुद्र का पानी इनके खेतों में आ जाता है, जिसको हम कहते हैं पोल्डर लैंड। लिख देता हूँ आपके लिए, पोल्डर, POLDER, पोल्डर लैंड कहते हैं उसको, ठीक है। फिर रह जाते हैं वे अपने बाड़े बनाते हुए कि पानी उनके अंदर, घर के अंदर ना आ जाए या फिर उनकी ज़मीनों के अंदर ना आए, ठीक। तो मैं उसमें इसका आपको फ़ोटो दिखाता हूँ कि किस तरह से पानी आता है। ये देखिए, ये है पोल्डर लैंड। अब इसमें समुद्र का पानी, सामने समुद्र है, समुद्र का पानी जो है इनकी ज़मीनों के अंदर जो है वो आ चुका है, इसको कहते हैं पोल्डर लैंड। तब इनको लो लैंड कंट्री भी कहते हैं, बेनेलक्स कंट्रीज़ को, ठीक है। बेल्जियम में हमने, बाकी इसमें देखते हैं और फन फैक्ट इसमें कि जो बेल्जियम है उसमें यूरोपियन यूनियन और नाटो का हेडक्वार्टर है, ठीक, डन। फिर आया था, मैंने आपको इधर बताया कि ऑस्ट्रिया की राजधानी वेना कन्वेंशन हुआ था। अब जिसमें क्या हुआ था कि जैसे हमारा कुलदीप यादव जी है ना, जो जो कि पाकिस्तान की कोर्ट में क्या थे, पाकिस्तान की जेल में कैद हैं, आज भी कैद है। तो उनको जो उनके राइट्स हैं, ताकि उनका हनन ना हो, तो उसके लिए वियना कन्वेंशन हुआ, ताकि वो भी अपने पक्ष रख सकें, ठीक। बाकी हमारा लिंचेस्टाइन मैंने आपको दिखाया, हाँ लिंचेस्टाइन में आपको दिखाया। तो लिंचेस्टाइन जो है वो क्या है, डबल लैंडलॉक कंट्री है। आफ्टर कौन सा, आफ्टर है हमारा किसके बाद, उज्बेकिस्तान के बाद, इसको कहते हैं डबल लैंडलॉक कंट्री। सबसे बड़ा है उज्बेकिस्तान, उसके बाद आता है हमारा लिंचेस्टाइन, डन, ओके। बाकी वेटिकन सिटी वगैरह तो हमारे यहीं पे है, ठीक है। वेटिकन सिटी सबसे छोटी है, वो इटली के अंदर ही आता है, छोटा सा, ठीक। बाकी क्या था, ग्रीस मैंने आपको बताया, ग्रीस की राजधानी एथेंस, और एथेंस में हमारे फर्स्ट ओलंपिक हुए थे, फर्स्ट ओलंपिक जो कि एथेंस में होते हैं। और एक फैक्ट बताऊं कि पहले पहले उनको ये नहीं पता चलता था कि कौन से कपड़े डाल के जाओ हम ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करें। तो पहले जो भी ओलंपिक्स हुए हैं बिना कपड़ों के जो थे वो हुआ करते थे, बिना कपड़े डाले हुए। तभी तो वो महिलाओं को वहाँ पे आना जो है वो वैध था, और महिलाओं के वो हुआ भी नहीं करते थे पहले, ठीक। बाकी मैंने आपको मैसेडोनिया का बता दिया, ग्रेट अलेक्जेंडर जो था वो मैसेडोनिया से आया था, वो यहीं से आया था। वो भी जो हमने ग्रेट अलेक्जेंडर थे ना, हम सुनते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट, वो मैसेडोनिया से ही आए थे। ये तो कुछ फन फैक्ट जो थी इसके बारे में। बाकी डिटेल, बाकी बहुत सारी इसमें मेरे को डिटेल देनी है आपको, ठीक है, वो हम आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। जिसने वीडियो को देखा होगा प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर करें, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।